नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत गंभीर है, बहुत जरूरी है, और वो है नशेबाजी। ये पूरी चर्चा वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब नशेबाजी आत्मघाती के सार पर आधारित है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये जिसे दुर्व्यसन कहते हैं, ये आत्मघाती रास्ता आखिर है क्या और क्यों है। नशा ये एक ऐसे दोस्त जैसा है जिसे हम खुद पार्टी में बुलाते हैं, है ना। बड़े प्यार से दोस्ती के लिबास में आता है, लेकिन एक बार जब इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है ना, तो ये उस दुश्मन में बदल जाता है जिससे पीछा छुड़ाना, अरे भाई, लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले देखेंगे कि ये दुश्मन दोस्त के रूप में कैसे आता है, फिर ये हमारे तन, मन और विवेक को कैसे तबाह करता है। इसके बाद परिवार और समाज पर इसका क्या असर होता है वो समझेंगे। फिर कुछ खास नशों के जहरीले असर को देखेंगे, और आखिर में उस सबसे बड़े चुनाव पर बात करेंगे जो हर इंसान के सामने होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, नशे की शुरुआत है ना, वो अक्सर बहुत ही मामूली तरीके से होती है, इतनी साधारण कि पता भी नहीं चलता। लगता है बस चाय है, कॉफ़ी है, या चलो भाई एक सिगरेट ही तो है। लेकिन यही छोटी सी आदत धीरे धीरे एक ऐसी लत बन जाती है जो इंसान को अपने शिकंजे में पूरी तरह से जकड़ लेती है। अब ये जो नशे का जाल है ना, ये बहुत बड़ा है। एक तरफ भांग, अफीम, चरस जैसे पुराने पारंपरिक नशे हैं, तो दूसरी तरफ आज के मॉडर्न केमिकल ड्रग्स जैसे हेरोइन और स्मैक। और मजे की बात देखिए, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट जैसी आम चीजें भी इसी जाल का हिस्सा बन जाती हैं। पर सबसे खतरनाक बात क्या है? वो ये कि इसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। और ज्यादा पैसा, और बड़ी डोज, और इसका अंत होता है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी पर। यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है, सोचने वाली बात है। हम लोग अपने घर में अगर एक खटमल या बिच्छू देख लें तो उसे भगाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, है ना। लेकिन सोचिए, नशा जो इन सबसे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और जहरीला दुश्मन है, उसे हम दोस्त समझकर बड़े शौक से अपने जीवन में दावत देते हैं। ये एक ऐसा धोखा है जो इंसान किसी और को नहीं बल्कि खुद को देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो दुश्मन है, ये अंदर घुसकर क्या क्या तबाही मचाता है। देखिए, नशा सिर्फ बाहर से ही नुकसान नहीं करता, असली बर्बादी तो ये अंदर करता है। इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। उसका शरीर, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, सब कुछ तबाह कर देता है। ये उपमा कितनी सही बैठती है ना। एक नशेड़ी का शरीर बाहर से तो एक ढांचे की तरह खड़ा दिखता है, पर अंदर की जो जीवनी शक्ति है, मतलब जीवन का जो असली सार है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। वो अंदर से खोखला हो जाता है, ठीक उसी लकड़ी की तरह जिसे दीमक चाट गई हो। यहाँ एक और बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। सोचिए, एक थका हारा घोड़ा है, उसे चाबुक मारो तो वो कुछ देर के लिए तेजी से दौड़ने लगता है। नशा भी शरीर के साथ ठीक यही करता है। वो शरीर की बची खुची ताकत को एक साथ निचोड़कर एक झूठी फुर्ती का एहसास देता है, पर इस चक्कर में बेचारा घोड़ा अपने असली ताकत भी खो देता है और एक दिन गिर पड़ता है। नशेबाज का शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी सारी ऊर्जा खोकर वक्त से बहुत पहले जर्जर हो जाता है। तो ये जो विनाश है, ये 3 लेवल पर होता है। पहला, तन यानी शरीर, जो बीमारियों का घर बन जाता है। दूसरा, मन, जिसकी सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाती है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो है विवेक, यानी सही और गलत की पहचान करने की क्षमता। और जब विवेक ही मर जाता है तो इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह जाता है। अब बात करते हैं, नशे का असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहता, बल्कि ये कैसे उसके परिवार और फिर पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेता है। नशे की आग सिर्फ पीने वाले को नहीं जलाती, ये अपने आसपास सबको जलाकर राख कर देती है। ये एक ऐसा चक्र है जो पूरे परिवार को पीस देता है। सबसे पहले घर में इज्जत खत्म होती है, फिर पैसा बर्बाद होता है, घर की जमा पूंजी नशे में धुल जाती है। लेकिन सबसे बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। वो ये सब देखकर या तो अपने पिता से नफरत करने लगते हैं, या फिर खुद भी उसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। घर का माहौल इतना जहरीला हो जाता है कि बच्चों का ठीक से विकास होना नामुमकिन हो जाता है। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उसे सुनकर तो होश उड़ जाएंगे। जानते हैं, जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं, उनमें से करीब 85% नशे के आदी होते हैं। 85%। ये सीधा सीधा दिखाता है कि नशा और अपराध, ये तो भाई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सीधी सी बात है, जब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और नशे के लिए पैसों की जरूरत बढ़ती है, तो इंसान अपराध के रास्ते पर ही तो जाए। बहुत बार लोग कहते हैं, अरे
ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है, हम जो चाहे करें। लेकिन ये तर्क बिल्कुल खोखला है। सोचिए जरा, जब आपके एक काम का नतीजा पूरे समाज को भुगतना पड़े, अपराध बढ़े, परिवार उजड़े, देश का नुकसान हो, तो फिर ये पर्सनल चॉइस कैसे हुई? नहीं, ये एक सामाजिक अपराध बन जाता है और ऐसे अपराध को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब जरा कुछ खास किस्म के नशों और उनके अनोखे खतरों पर एक नजर डालते हैं, जैसा कि इस किताब में बताया गया है। पान को लोग अक्सर बस यूं ही मुंह का स्वाद बदलने की चीज समझते हैं, लेकिन ये सोच बहुत बड़ी भूल है। पुराने जमाने से ही इसे विलासिता से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात, इंसान के पतन की शुरुआत अक्सर पान और सुपारी जैसी मामूली चीजों से ही होती है, जो उसे धीरे धीरे तंबाकू, सिगरेट और फिर शराब की तरफ खींच ले जाती है। आपको पता है, पान में पेरिडीन और एरेकोलिन जैसे कितने ही जहरीले केमिकल होते हैं। ये सीधे हमारे शरीर पर हमला करते हैं। ये दिल को कमजोर करते हैं, दिमाग को सुस्त बनाते हैं और वासना को गलत तरीके से भड़काते हैं। ये एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर और आत्मा दोनों को खत्म कर देता है। हर नशे का बर्बाद करने का अपना एक अलग तरीका है। अफीम इंसान की याददाश्त मिटा देती है, तो चरस गांजा उसे पागल बना देता है। शराब पीने के बाद तो इंसान को अच्छे बुरे का होश ही नहीं रहता, वो कुछ भी कर सकता है। और कोकीन, हेरोइन जैसे महंगे नशे, अरे ये तो इंसान को शारीरिक, आर्थिक और नैतिक हर तरह से निचोड़कर खत्म कर देते हैं। जरा सोचिए, जब एक देश का सबसे बड़ा नेता ये कहता है कि ड्रग्स सरहद पार के दुश्मनों से भी बड़ा खतरा है, तो हमें इसकी गंभीरता को समझना ही होगा, क्योंकि नशा किसी भी देश के लोगों के स्वास्थ्य, उनके चरित्र और उनके हौसले को तोड़ देता है और एक टूटे हुए समाज के लिए किसी भी तरह की तरक्की बेमानी है। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो हमें एक सीधे सवाल के सामने खड़ा करता है। हमें चुनना क्या है, आत्मविनाश का रास्ता या आत्म साक्षात्कार का? हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है नशे का रास्ता, जो कुछ देर के लिए झूठा मजा तो देता है, लेकिन उसका अंत हमेशा शर्मिंदगी और बर्बादी पर होता है। और दूसरा रास्ता है विवेक का, जो हमें सच्ची शांति, सेहत और इज्जत की तरफ ले जाता है। तो नशे से दूर रहना कोई कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये अपने लिए एक बेहतर, एक संपूर्ण जीवन को चुनना है। ये एक सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या कुछ पलों के झूठे मजे के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सेहत, अपना परिवार और अपना भविष्य सब कुछ दांव पर लगा देना समझदारी है? तो फिर असली समझदारी किसमें है? फैशन या दोस्तों के दबाव में उस रास्ते पर चल देना जो बर्बादी की तरफ जाता है? ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। असली बुद्धिमानी उस विवेक में है, उस समझ में है जो हमें अपनी रक्षा करने के लिए कहती है। नशे की लत लगाना सचमुच अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, और कुछ। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार यही है। देखिए, जिंदगी में मुश्किलें और तनाव तो आएंगे ही, लेकिन नशे के धुएं में छिपकर उनसे भागा नहीं जा सकता। वो तो बस समस्याओं को और बढ़ाता है। असली समाधान तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में है, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करने में है और उनके असली हल ढूंढने में है। यही सच्चे सुख और तरक्की का एकमात्र रास्ता है।